हेलो गाइस, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। तो आप लोग दोस्त कैसे हो? मैं तो भाई साहब अच्छा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे ही होंगे। तो चलिए देर न करते हुए सीधा टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है अंधविश्वास। अंधविश्वास का मतलब ही होता है अंधा विश्वास। किसी चीज पर या किसी इंसान पर आंख बंद करके भरोसा कर लेना, विश्वास कर लेना, उसी का नाम है अंधविश्वास। दोस्तों, आज हमारे देश में इतना ज्यादा अंधविश्वास फैला हुआ है, मैं तो सोचता हूं, बोलता हूं दुनिया क्या है। और यही कारण भी है कि आज जो हिंदुस्तान के लोग इतना मेहनत करने के बाद, बहुत कुछ देश में रहने के बाद भी जो इंसान हैरान परेशान रहता है, उसका कुछ न कुछ कारण तो यह है कि वो अंधविश्वास में पड़ा रहता है। अपनी कमाई की कम से कम 5% तो जरूर अंधविश्वास में खर्चा करता है, जबकि उससे कोई फायदा इंसान को नहीं है। 1 रुपए का उसे कोई फायदा होने वाला नहीं है जो इंसान काम करता है। अब बताओ दोस्तों, दुनिया कहां से कहां पहुंच गया और आज हम वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। वही पुरानी सोच 100 साल पहले वाली आज भी हमारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। वही अंधविश्वास आज भी हमारे कूट कूट के भरा हुआ है। दोस्तों, मैं एक कहानी सुनाऊंगा आज अंधविश्वास के ऊपर, तो इसलिए आप वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा, क्योंकि बहुत मजा आने वाली है। तो एक कहानी अंधविश्वास के ऊपर ही है। तो चलिए हम शुरू करते हैं उस कहानी को। तो दोस्तों, एक राजा था। अब राजा के पास चूंकि मंत्री तो रहते ही है, तो मंत्री को बुलाया अपने दरबार में। राजा बोलो या बादशाह बोलो, जो भी हो, उन लोग तो मंत्री सेनापति सब रखते ही थे। तो उन लोग को जब दरबार लगता, तो जब दरबार लगा तो बादशाह ने मंत्री को बुलाया। आया मंत्री जी। तो बादशाह या राजा, राजा ही पकड़ो, मान लो राजा ही था या बादशाह ही था, चलो हम राजा ही बोलते हैं अभी के बाद, पूरी कहानी में, पूरी स्टोरी में। तो राजा ने अपने मंत्री से बोला कि मंत्री ये बताओ कि दुनिया क्या है? दुनिया क्या है? मंत्री बोला, राजा साहब, दुनिया एक भेड़िया धसान है। भेड़िया धसान है? ये क्या होता है? बोले राजा साहब, इसको प्रूव करने के लिए कि भेड़िया धसान क्या है, इसको प्रूव करने के लिए, इसको साबित करने के लिए हमें कुछ दिनों का मोहलत चाहिए, टाइम चाहिए, वक्त चाहिए और कुछ पैसों की जरूरत भी पड़ेगी। अब चूंकि वो राजा था भाई, पैसे की कमी तो था ही नहीं। खजांची को उसने ऑर्डर दिया, उसको पैसा मिल गया। अब जो भी बहरहाल टाइम मांगा, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीने दिन का, उसको टाइम भी दे दिया गया। मंत्री चला गया। जब उसका टाइम होने में, जो भी टाइम लिया हो, टाइम होने में 1 दिन केवल बचा, मात्र 1 दिन। अब चूंकि उसको ये प्रूव करना है, ये साबित करना है कि दुनिया भेड़िया धसान है, तो उसने गया मोची के पास। अब मोची के पास जा करके वो एक जोड़ी जूता बनवाया चमड़े का। पहले चूंकि चमड़े का ही जूता ज्यादा चलता था, और बादशाह और राजा पहले ही रहते थे, आज की तो बात है नहीं, वो तो कहानी से ही आप लोगों को समझ में आता होगा, है ना। तो उसने, मंत्री ने एक जोड़ा जूता बनवाया
उसकी लंबाई थी 9 फीट और चौड़ाई 3.5 फीट। अब बताओ आप कि 9 फीट का इंसान भी नहीं होता है आजकल के, उस टाइम भी नहीं होता कि 9 फीट का जवान बहुत बड़ा हो जाता है। और 9 फीट का उसने जूता बनवाया, 3.5 से 4 फीट तक चौड़ाई थी उसकी, और उसको बहुत बढ़िया से खूबसूरत ढंग से उस जूते को सजवाया। पहले जो भी मूंगा मोती जो भी लगता है लगवा उगा करके मोची से बनवा करके रेडी कर दिया। अब वो क्या किया कि एक दिन रात को, क्योंकि अब एक ही दिन बचा है, उसको एक प्रूव करना है कि दुनिया भेड़िया धसान कैसे है ना। तो एक रात को उसने उठा, फजर के नमाज जब होती है, अब उस टाइम में भी मस्जिद बहुत ज़्यादा रहता ही था, आज भी मस्जिद बहुत ज़्यादा है हर गांव में, नहीं तो कस्बा में, नहीं तो पंचायत में, नहीं तो प्रखंड में, जिला बेसिस कहीं कहीं मस्जिद तो रहता ही था। और चूंकि वो राजा था, बादशाह था, वहां तो मस्जिद होना ही होना है। तो उसने 4 बजे भोर में फजर के नमाज के पहले एक जोड़ी जूता में से केवल एक जूता मस्जिद के बाहर, जिस तरफ से आदमी जाते हैं नमाज पढ़ने, रास्ते के अगल बगल में रखकर को चलाया मंत्री ने। अब जो भी लोग नमाज पढ़ने जा रहे हैं देख रहे हैं, अरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी जूता 9 फीट का, ये किसका है भाई। तब बहुत शोरगुल हुआ, हल्ला हुआ, तो वहां से मस्जिद से मौलाना साहब भी बाहर निकल के आ गए, वो भी देखे, बोले हो न हो ये जूता तो भैया ये अल्लाह मियाँ का ही है। इतना बड़ा जूता किसी इंसान को तो हो ही नहीं सकता है। और सही बात भाई 9 फीट का लंबाई, 3.5 से 4 फीट का चौड़ाई, अब इतना लंबा जूता और इतना खूबसूरत जूता इंसान का तो हो ही नहीं सकता है। ये जरूर अल्लाह मियाँ का होगा और नमाज पढ़ने आए होंगे और जल्दीबाजी में वो छोड़कर एक पहन के भाग लिए। अब देखिए इंसान का दिमाग कैसे कैसे काम करता है। अब पूरे गांव में पूरा हल्ला हो गया, अब सुबह हो गया, उसे करते करते सुबह हो गया भाई, ये 4 बजे की बात है, 1-2 घंटा तो हल्ले गुल्ले मेला। अब वहां चूंकि मेला लग गया, वो गांव का तो छोड़ो, अगल बगल के गांव वाले बहुत दूर दूर से लोग आने लगे। अब उस जूते को सिरनी चढ़ने लगा, प्रसाद चढ़ने लगा, फातिहा होने लगा, पूजा पाठ होने लगा, मंडप लग गया, ढोल नगाड़े बजने लगे, यानी जितना धार्मिक काम था सब वहां होने लगा कि भैया ये तो भगवान का जूता है, ये तो अल्लाह मियाँ का जूता है। अब बादशाह को भी मालूम पड़ा कि ऐसी ऐसी बात है, हमारे गांव के मस्जिद के बाहर इतना लंबा जूता मिला है। अब वो भी पूरा अपन दल बल के साथ में पहुंच गए, देखे तो हाँ भाई वाकई बहुत बड़ा जूता है, बहुत खूबसूरत जूता है। उन्होंने जूते को भी सजदा उदा किया, प्रणाम किया, पूजा किया, तो चले गए। अब जब मेला खत्म हुआ, जूता वहीं पड़ा है, वहां मेला लग गया, मंदिर बन गया, सब हो गया, प्रसादी चढ़ने लगा, पूजा पाठ होने लगा। दूसरे दिन उसका टाइम प्रूफ करना था कि दुनिया भेड़िया धसान है, उसको प्रूफ करना था दूसरे दिन ही। इसलिए मंत्री ने उस टाइम को ही चुना था कि मेरा टाइम पूरा हो जाएगा, उसी दिन हम प्रूफ कर देंगे कि दुनिया भेड़िया धसान है। तो राजा ने मंत्री को बुलाया कि भैया आज तो टाइम तुम्हारा पूरा हो गया और अभी तक तुम प्रूफ नहीं कर पाए कि दुनिया भेड़िया धसान है। तो मंत्री ने हंसकर कहा कि राजा साहब, चूंकि एक जूता झोले में ले लिया था, एक जूता, तो वहां भाई पूजा पाठ हो रहा है मस्जिद के बाहर, मंदिर बन गया, और एक जूता अपने झोले में लेकर के हो गया, तो मालूम था राजा पूछेगा प्रूफ करने के लिए, क्योंकि आज ही का लास्ट टाइम है। तो राजा ने पूछा भैया बताओ दुनिया भेड़िया धसान कैसे है। बोला राजा साहब वो जो जूता मस्जिद के बाहर है ना, किसी भगवान का नहीं है, कोई अल्लाह मियाँ ताला का नहीं है, वो जूता मैं बनवाया था। तो बोला कि जब एक जूता वहां तो दूसरा जूता क्या हुआ? तो बोला दूसरा जूता मेरे पास है, झोले में निकाल के बता दिया। बोला राजा साहब इसी तरह दुनिया भेड़िया धसान है,
जिस तरह से एक भेड़ अगर कुएं में गिरती है, बावड़ी में गिरती है, तो सारा भेड़ गिरना चालू हो जाते हैं। सोचने समझते नहीं कुछ लोग, अपना कुछ दिमाग नहीं लगाते। तो इसी को कहते हैं भेड़िया धसान। तो राजा भी मान गया कि हाँ भाई, दुनिया जरूर भेड़िया धसान है। तो दोस्तों, इस कहानी को हमको कहने का मतलब यह है कि बिना सोचे समझे, बिना दिमाग लगाए आप इस सब गलतफहमी, ढोंग ढकोसले में और इस सब बातों में मत पड़े। और ऐसे कर करके दोस्तों, ऐसे कर करके ढोंग आडंबर कर करके बहुत से जितने धर्म के ठेकेदार लोग हैं, सब ऐश की जिंदगी गुजार रहे हैं, ऐश की जिंदगी जी रहे हैं। ढोंग ढकोसला पर ही उनकी जिंदगी पूरी चल रही है। और बजबते उन लोग अच्छी अच्छी गाड़ी से चल रहे हैं, अच्छे घर में रह रहे हैं। आज ये हमारे देश की बात है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं इस कहानी के माध्यम से कि आज दुनिया में ढोंग ढकोसला बहुत ज्यादा हो गया है। इस सब ढोंग ढकोसले से बचें और खुशहाल रहें। तो दोस्तों, आप लोग को ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट और एक लाइक हमारे लिए बहुत बड़ा वैल्यू रखता है, कीमत रखता है। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।